गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हाँ, मुझे तो आप लोगों ने पहचान ही लिया होगा। आई एम वेद। और इस कहानी के बारे में चलो मैं भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ, क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि अगर हम कोई चीज सुनते हैं तो हमें भी थोड़ा सा लगता है कि भाई चलो हम भी उसमें थोड़ा अपना योगदान दे दे। तो पिछले पार्ट में जैसा कि आप सबने सुना था कि जो हमारे प्रोफेसर साहब थे उन्होंने हमारी देवांशी जी को सरप्राइज दिया था उनके बर्थडे का, जबकि हमारी देवांशी जी ने पहचान लिया था कि वो उन्हीं के द्वारा दिया गया सरप्राइज है। और फिर उसके बाद डिनर होता है। डिनर होकर वो बेचारी सैड थे। सैड तो होना ही था क्योंकि उन्हें इन सब चीजों का नहीं पता था ना। तो फिर वो अपना डिनर करके और इसको प्रोफेसर साहब को मिलकर हक करके चले जाते हैं। तो अब हम आगे का सीन जानते हैं। अब आगे तो आरू, वेद और आरव ये तीनों रूम में बैठकर प्लानिंग कर रहे थे कि अब आगे उन्होंने अपनी जो प्रोफेसर साहब है उनकी वेडिंग को कैसे सेलिब्रेट करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक वेडिंग डेस्टिनेशन सिलेक्ट की थी, जो थी द ओबरॉय उदय विलास। अब हम सब लोग नाइट में निकलने वाले थे उदयपुर विलास के लिए। तब हमारे प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मुझे कोई काम है। तो वो मतलब होटल से ही सीधा कहीं निकलेंगे, वो आपको खुद प्रोफेसर साहब बताएंगे। और हमें ये काम दिया गया था कि जब हम उदयपुर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद हम लोग, जैसे मैं तो देखो लेकर आऊंगा देवांशी जी की बेस्ट फ्रेंड, हमने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो एसके थी। और उसके साथ साथ मैं उनको लेकर आऊंगा जो इसकी थी मासी, छोटे की मासी अंजलि जी। और हमने आरू को काम दिया था कि आरू जो हमारे छोटे की चुड़ैल दीदी है उनको लाने का, मतलब हमने ये सब डिसाइड किया था। तो अब बताइए प्रोफेसर साहब कि आप कहाँ पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे? तो सुनिए गाइस, तो हमारी बातें हो गई थी। तो मैंने इन लोगों से कहा आप लोग उदयपुर के लिए निकलो, मुझे कहीं और जाना है। और मैंने देवांशी को एक मैसेज ड्रॉप कर दिया था कि मैं 3 दिन अवेलेबल नहीं रहूंगा। उसने भी ओके लिख दिया था क्योंकि वो तो उदास थी, फ्रोजन जोन में थी, तो इसलिए उसको उतना फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा होगा लेकिन ऐसे दिखा रही थी फर्क नहीं पड़ा। वहाँ पे मेरी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन थी, उनको लेने के लिए क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मुझे पहुंचने में शायद 3-4 घंटे लगते। तो फिर मैं उतने घंटे की जर्नी करके वहां पे पहुंचा। मैंने बेल रिंग की, दरवाजा मेरी, चलो बता देता हूँ कि मैं किसको लेने गया था। वो जो दरअसल मेरी भाभी है ना, तो उनको लेने गया था मैं। तो उनकी मम्मा ने दरवाजा ओपन किया तो मेरे को देख के खुश हो गई थी। फिर मैंने उनको नमस्ते बोला, अंदर आए, थोड़ी हमारी बातें हुई। तो उनकी सिस्टर, मेरी भाभी की सिस्टर भी आ गई थी। तो उनसे भी बातें हुई थोड़ी, तो उन्होंने मेरे को स्नैक्स ला के दिया। फिर मैंने पूछा कि मेरी भाभी कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा कि ऑफिस गई है। मैंने कहा अच्छा, कब तक आएंगी? तो जैसे ही मैंने ये बोला कि कब तक आएंगी, तब से बेल रिंग हुई। जाके मम्मा ने उनकी दरवाजे खोला तो देखा तो आ गई। फिर उनसे मेरी हाय हेलो हुई। फिर मैंने बोला कि मेरे 2 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है, हमको चलना है। तो पहले ही मैंने उनको सब कुछ बता दी थी डिटेल्स में। तो उन्होंने कहा अच्छा, इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी आ गई। मैंने कहा ओ ठीक है, ऐसे ही। तो फिर मैंने कहा जाओ आप तैयार होके आ जाओ। तो भी गई, अपनी पैकिंग की और तैयार होके आ गई आधे घंटे बाद। फिर मैंने उनकी मम्मा और दीदी को बाय बोल के उनके साथ निकल गया। और फिर मैं बता दूं, मेरी भाभी जो है ना, एक फेमस राइटर है। ठीक है। फिर उस जर्नी के बाद क्या हुआ था कि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। फिर मैंने भाभी को रूम दिखा दी थी, भाई वाली, हाँ उसी में रहना था ना, तो भाई वाली रूम दिखा दी थी। मैंने कहा आप रेस्ट कर लो, अभी कोई आया है, मतलब सब लोग लेने गए हैं अपने दोस्तों को। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो चली गई। तो कुछ टाइम के बाद छोटी भी मेरी चुड़ैल दीदी को लेके आ गई थी, और मेरे कुछ दोस्त थे वो भी आ गए थे। तो फिर भाभी तो अपने रूम में थी। और फिर जैसे छोटी आई बिल्डिंग की, मैंने फिर मैं अपनी दीदी से मिला। ऐसे ही टाइम बीतते गए, भाई भी यश के और फिर मासी जी को लेके आए, मतलब कुछ टाइम के बाद।
तो क्या हुआ था कि जैसे ही भाई ने बेल रिंग की, छोटी गई दरवाज़ा ओपन करने और फिर हॉल में क्या था कि हम सब मिलके बातें कर रहे थे। मैं, भाभी और मेरे दोस्त, चुड़ैल दीदी और छोटी। जैसे ही बेल रिंग हुआ मैंने कहा कि जाओ दरवाज़ा खोलो। तो छोटी बोली मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा जाना, तो फिर वो चली गई। तो उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र एक नज़र पे टिक गई। हट ही नहीं रही थी। सामने से मतलब बता दूँ, सामने से मासी जी बोल रही है अरु, हेलो अरु। तो ये क्या है कि बस मासी जी को देखे जा रही थी मेरे। उनसे नज़र ही नहीं हट रही थी। फिर मासी जी बोल रही, बोल क्यों नहीं रही? भाई से बोली। तो भाई बोल रहे अरु, तो उसने कहा हाँ। तो कहे कि तुम्हारा ध्यान किधर है? मैं कहा कि इन पे। तो भाई के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। तो उन्होंने मेरी मासी जी ने कहा कि हाथ बढ़ाया था हेलो करने के लिए, तो इसने भी हाथ पकड़ ली और फिर हेलो हेलो हैंडशेक किए जा रही थी, हाथ तो छोड़ ही नहीं रही थी। मासी जी को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि हम सारे एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। तो बोल रही आरू हाथ छोड़ोगी? तो उसने कहा हाँ। मासी जी ने दोबारा कहा हाथ छोड़ोगी, ऐसे आंखों से इशारा करते हुए। तो उसने कहा ओ हाँ। तो उस फिर साइड हो गई थी और फिर भैया मेरे जो मतलब वेद भाई जो है वो लगेज दिए थे मासी के पीछे। जैसे ही मासी जी आगे गए बड़े, तो उन्होंने क्या पहने थे? पंजाबी सूट पहने थे भाई, ठीक है। तो वो आगे बढ़ी तो उनका जो थोड़ा दुपट्टा था ना, थोड़ा बड़ा था ना, तो वो लहरा रहा था, तो उसके आरू के फेस से होते हुए जा रहा था और आरू तो बस उसी में खोते जा रही थी और वेद भाई हंसे जा रहे थे पीछे से। तभी मासी जी की नजर किसी पे पड़ी और इतना एक्साइटेड हो गई थी ना, क्या ही बताऊं। उन्होंने नाम नहीं लिया, उनकी भी नज़र मासी जी पे पड़ी, आई मीन मेरी भाभी की। तो क्योंकि दोनों एक मतलब बेस्ट फ्रेंड है एक दूसरे की, तो जाके मतलब वो उठ के आई मेरी भाभी, इनको मासी जी को गले लगाया। भाई भाई ने नहीं देखी थी उस समय तक। तो फिर ऐसे ही टाइम नहीं बीता था। हाँ, मासी जी गले लगा के मतलब गले लगाए थे ना, तो फिर थोड़ा दूर होते हैं। तब से भाई की नज़र भी मेरी भाभी पे जाती है, भाभी की नज़र मेरे भाई पे जाती है। दोनों एक-दूसरे को देखते हैं। भाई बहुत अरसा हो गया था दोनों को मिले हुए, तो फिर समझ सकते हो, थोड़ी भावनाएँ उभर के तो बाहर आएँगी। तो इनकी भी भावनाएँ उभर के बाहर आ रही थी। तो भाभी गई भाई के मतलब भाई के पास, उनको हग किया। तो भाई तो फ्रीजन मोड में थे, मतलब उनको लग रहा था सपना है। फिर बगल में छोटी थी, उसको ऐसे तेज़ी से चुपटी काटी। तो भाई होश में आए। फिर वो थोड़ा उनकी आँखें नम थी क्योंकि मतलब 1 साल हो गया था यार मिले, तो थोड़ा इंसान तो इमोशनल हो ही जाता है। दोनों की आँखें नम थी, फिर उन्होंने भी हग किया, तो फिर पूछा कैसे हो? तो फिर बोला कि अच्छे हैं। फिर भाई ने पूछा कि आप तो आने वाली नहीं थी, आप तो बहुत बिज़ी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब आरव ने बोला था कि ऐसे करना। तो भाई मेरे को गुस्से में देख रहा था। मैंने आँखों से इशारे किया, अब तो ला दिया ना, खुश हो जाओ। तो भाई के फेस पे थोड़ी स्माइल आ गई। फिर आए सब लोग बैठे। उस समय इवनिंग हो गई थी, तो फिर स्नैक टाइम भी हो गया था। जो भी कहो, मुझे खाना पसंद है तो मैं खाने की बात करता रहता हूँ। तो फिर सब लोग बैठे थे, तो फिर मैंने अभी स्नैक्स के लिए बोल दिया था वहाँ पे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड जो जिसको जो पसंद था उसको। फिर कुछ आया मतलब कुछ टाइम बाद आया हमारा ऑर्डर, फिर हमने खाया, पिया। फिर मैंने सबसे बोला कि सब लोग जाओ, अब रेस्ट करो। चुड़ैल दीदी अथवा हाँ, बता दूँ मैं, मासी जी जो थी आरू के रूम में, मैंने बोला कि आप रुक जाओ। तो भाई बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे? तुम्हारी भाभी कहाँ रुकी? मैंने कहा कि आपके रूम में रुक दिया, डोंट वरी। ही, ही, ही। तो वो हँस रहे थे। फिर मैंने यस्के को भी उसका रूम दिखा दिया था। फिर मैंने दीदी से बोला था दीदी चलो मेरे साथ, क्योंकि पता है हम दोनों हँसते, खेलते, कूदते, रोते साथ में है ना, तो फिर उस समय मैं थोड़ा उदास था यार, मुझे याद आ रही थी किसी की, आप समझ सकते हो किसकी। तो फिर मैं और दीदी अपने रूम में चले गए थे, मतलब मैं दीदी को अपने साथ लेके गया और फिर मेरा दीदी मतलब क्या था उसके बाद
क्या हुआ था ना कि सब लोग अपने रूम में चले गए थे, फिर मैं भी दीदी के साथ आ गया था ना, तो फिर मैं मासी जी से ज़्यादा मिला नहीं था क्योंकि मासी जी तो अपने बेस्ट फ्रेंड में लगी थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था यार, जब देखो तो दोनों लग जाते हैं, मिलते हैं तो मुझे भूल ही जाते हैं प्यारे भांजे को। छोड़ो यार, क्या ही शिकायत करूँ। फिर मैं भी दीदी के साथ चला गया था, फिर कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि जाके बात करनी चाहिए, तो फिर मैं गया रूम में। मतलब दरवाज़ा लॉक थे यार, अंदर पता है क्या हो रही थी? क्या ही बताऊँ। हाँ, तो हारू मासी जी का लगेज लेके जाके ना अपने कबर्ड में रख रही थी साइड करके। तो दोनों एक मासी जी और दोनों मतलब वो रख रहे थे, हेल्प कर रहे थे। फिर जैसे ही मासी जी की हाँ, मतलब जैसे ही एक क्लॉथ उनका उठा रहा था हारू, मासी जी भी उसको पकड़ लिया था। फिर दोनों की निगाहें मिली। ऐसी मिली कि मतलब कौन है, क्या है, दिखा नहीं किसी को। बस एक-दूसरे में देखे जा रहे थे। फिर मासी जी के बाल जो बोल सकते हैं, ये थोड़ा नीचे लटक रहा था ना, तो आरू ने ऐसे कान के साइड लगाया। थोड़ा भावनाओं में बह रहे थे तभी मैंने नॉक कर दी। तब से दोनों हाँ, मतलब कि घबरा के दूर हो गए। आरू ने कहा कि मैं देखती। तो छोटी गई दरवाज़ा को, मतलब ऐसे लॉक नहीं था लेकिन ऐसे था, दरवाजे लगे थे, तो फिर ओपन किया। तो मैंने कहा मासी जी कहाँ पर है? तो कहा कि वो अंदर है। तो फिर मैं अंदर आ गया। फिर मासी जी से पूछा, मासी जी जर्नी कैसी थी आपकी? कैसे हो? फिर हमारी कुछ बातें हुई और छोटी मेरे को घूर के देख रही थी। जैसे लग रहा था कि मैंने क्या ही गुनाह कर दिया। फिर मैंने उससे बोला क्या देख रही है? तो उसने कहा कुछ नहीं। फिर मासी जी से मैंने थोड़ी मस्ती की। फिर मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। बोलूँ? हुँ, हुँ, हुँ। फिर मैं चला गया ना अपने रूम में। फिर दीदी थी, मैंने कहा दीदी चलो घूम के आते हैं हम दोनों। तो कहा कि सबको ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं, सब अपने में बिज़ी हैं। हम ही दोनों हैं जो एक-दूसरे के लिए हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, छोटे सा ही बोल रहा है, हम दोनों एक-दूसरे के लिए ही हैं। मैंने कहा था चलो ना घूम के आते हैं। फिर हम चले गए, उदयपुर की सड़कों पे निकल गए। हमने खूब मस्ती की। शॉपिंग भी किया हमने, बहुत खाया क्योंकि हम दोनों खाने में माहिर हैं। फिर खा पी के हम शॉपिंग करके आ गए। फिर मैं फिर मैं आ गया था ना, तो उसी समय मतलब देवांशी जी की कॉल आ रही थी। तो फिर दीदी थी, तो फिर मैंने रिसीव नहीं की उस समय। मैंने बस मैसेज ड्रॉप कर दिया था कि आई कार्ड, मतलब क्या बोलते हैं, बाद में कॉल करता हूँ। तो उसने भी ठीक है बोल लिख दिया था। फिर हम घूम-घाम के आए थे रूम में, फिर मैंने उसको वीडियो कॉल की। तो उसने पहली बार में तो उठाया नहीं था। फिर दूसरी कॉल की, तो दीदी मेरे पास में थी, कह रही है किससे बात कर रहा है? मैंने कहा ओ देवांशी जी को कॉल कर। कहा कि चलो करो, मैं भी करूँगी। तो फिर कॉल किया मैंने, नहीं मैंने कहा दीदी यार नहीं उठा रही है, देखो ना मेरे साथ क्या कर रही है। तो मेरे को एक पटाखा खींच के मारी, कही गधे तू जो कर रहा है वो। गधा तूने जो किया है उसके बाद तो यही रिएक्शन आएगा ना। मैंने कहा तो दीदी उसके बाद तो खुशी भी तो होगी ना। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है, लेकिन तू गधा का गधा है, छोड़। चल लगा अब 20 बार कर लेगी। मैंने कहा कि नहीं उठा रही। मैंने कहा हाँ, तो फिर लास्ट बार मैंने कहा इस बार अगर नहीं उठाया ना तो मैं पक्का नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि उठा लेगी। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। फिर लिटरली उस बार मैं 5वें बार में उठा लिया था कॉल मेरा। फिर मैंने देखा तो उसका चेहरा मतलब जैसे पहले था ना, कुछ मिजाज यार बिल्कुल ऐसा नहीं था, थोड़ा सैड ही था। उसकी आँखें नम थी, मतलब चेहरे की रौनक चली गई थी उसके। फिर मैंने कहा कैसी हो? तो उसने कहा कि ठीक हूँ, क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कुछ नहीं, दीदी आई हैं। तो कहा दीदी कौन-सी? मैंने कहा अरे चुड़ैल, तो वो ना दीदी को स्वीटी बोलती है ना, तो कहा कि तुम्हारे पास? मैंने कहा हाँ, हाँ, क्यों नहीं आ सकती? कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा लो बात कर ली? कहा उसने कि ठीक है दो। तो फिर दीदी बात करने लगी। और फिर दीदी तो मेरी मस्तीखोर रही हैं, किसी को भी उदास चेहरे को भी हँसा दे और हँसते हुए चेहरे को भी रुला दे। तो उदास थी तो उसको हँसाने की ज़िम्मेदारी थी, तो उन्होंने हँसा दिया उसको। बहुत मस्त, मतलब कॉल पे ही बहुत बातें की, पूछा, तो वो मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी शुरू में, लेकिन फिर दीदी तो मेरी दीदी है। रुक जाता हूँ।
फिर ऐसे ही हमारी टाइम हो गई थी, फिर मैंने कहा कि देवांशी हम जा रहे हैं डिनर करने, तो उसने भी कहा कि ठीक है, और मैंने उससे बोल दिया कि डिनर कर लेना और मेडिसिन ले लेना, तो उसने कहा ठीक है। मैंने कहा ध्यान से ले लेना, तो कहा हाँ बाबा ले लूँगी, ऐसे ही बोलती रहती है हमेशा, हाँ बाबा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम दीदी सबको मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया कि चलो डिनर करने नीचे, तो सब लोग निकले अपने रूम से। हम दीदी ऐसे बात करते हुए जा रहे थे, उधर से मासी जी और आरू आ रहे थे, भाई और भाभी आ रहे थे और यस्की भी आ रही थी। तो जैसे ही दीदी उस साइड थी, मतलब मेरे राइट साइड थी, मैं लेफ्ट साइड था, तो राइट साइड से ही यस्की आ रही थी। शायद उसका ध्यान फ़ोन में था शायद, तो ना मेरी दीदी से थोड़ा-सा टकरा गई। ये मेरी दीदी का तो पहले से ही नहीं बनता मुझसे, जब देखो लड़ती रहती है, और जैसे ही थोड़ा-सा धक्का लगा, इनको तो आ गया गुस्सा। उन्होंने बोला दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तो यस के साथ ये क्या हुआ? अरे कहा सॉरी यार देखा नहीं मैंने आपको, तो कहा कैसे नहीं देखा? कैसे नहीं देखा? अरे फ़ोन में देख रही थी ना इसलिए नहीं देखा। आप जान लोगी क्या बच्चे की? कहा कि नहीं तो देख के चलना ना आगे से, मुझसे लड़ना मत। कहा कि हाँ, हाँ, नहीं लड़ेंगे, और फिर सब लोग देख के मज़े ले रहे थे। फिर मासी जी दीदी से बोली शांत हो जाओ छोटी, क्या बोल रही हो? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं दीदी। तो मैंने कहा यार चलो ना नीचे चलते हैं। फिर हम सब नीचे चले गए। और सबकी पसंद की खाने मँगाए गए। फिर हम आए थे नीचे ना डिनर करने के लिए, फिर हमने डिनर की, तो फिर सबने डिसाइड किया कि चलो कुछ देर टहल लेके आते हैं, तो फिर मैंने कहा कि अरे बोनफायर चल रही है तो वहाँ पे चल लेते हैं, थोड़ा एन्जॉय कर लेंगे। तो सबने कहा कि ठीक है, तो फिर सब राज़ी हो गए थे। मैंने कहा आप लोग चलो मैं आता हूँ, थोड़ा रूम से काम है मुझे, ठीक? तो सबने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बस आता 5 मिनट में, तो सब सब चले गए। और फिर वहाँ पे क्या थी सीटिंग अरेंजमेंट थी ना, मतलब 2-2 की सीट थी। तो मेरे आने से पहले मैं क्यों गया था, क्योंकि मुझे गिटार का बहुत ज़्यादा शौक है ना, तो फिर मैं अपना गिटार लेने गया था, तो लेके आया। तो देखा सब लोग बैठे भाई, मासी जी, आरू एक साथ, तो भाई और भाभी एक साथ, और वो दोनों दोनों दूर-दूर बैठे थे, यश की और फिर चुड़ैल दीदी। मैंने कहा क्या हुआ अकेले क्यों बैठा? तो मतलब जब मैं आया तो मेरी दीदी बोल रही है हाँ, उसके साथ कौन बैठेगा? मतलब बस मेरे से बोला। मैंने कहा क्या हुआ? क्यों नाराज़ हो? तो उन्होंने कहा कि यार देखा नहीं था उस समय मुझे कैसे धक्का मारा था। अरे मैंने बोला दीदी गलती से हो गया था। वो अकेले बैठेंगे अच्छा नहीं लगेगा ना। तो फिर मैंने कहा आप जाओ ना बैठ जाओ। आप जाओ ना बैठ जाओ ना। तो कहा कि नहीं, अरे मैंने थोड़ा उनको मनाया, तो फिर मैंने कहा कि चलो अच्छा तीनों बैठ जाएँगे, वो अकेले रहेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तो फिर हम बैठ के जैसे ही मासी जी ने मेरे को देखा कि मैंने क्या लिया है, गिटार लिया है, तो उन्होंने कहा छोटे एक हो जाए, धुन बजा देना। तो फिर मैंने कहा ठीक है मासी जी ये बता दो कौन सी धुन बजाऊँ? तो उन्होंने अपनी धुन बताई पसंद की, फिर मैंने बजाना शुरू किया। तब भाई धुन भी क्या बजाई बताई, रोमांटिक धुन, और फिर हम तीनों सिंगल एक दूसरे को देखे जा रहे हैं और सारे कपल्स अपने में लगे हैं। मतलब हमारे जज्बातों की कोई कदर नहीं हुई वहां पे, हमारे जज्बात तोड़ दिए गए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ भी मासी जी। फिर मैंने वो धुन बजाई, फिर जैसे ही धुन खत्म हुई सबने क्लैप की। भाभी तो मुझसे इम्प्रेस हो गई थी। कहा कि आरो तुम कितना अच्छा बजा लेते हो। मैंने कहा बस आपकी दया है। फिर मैंने कहा कि अभी तो कितना ही टाइम हुआ है, चलो कुछ गेम खेल लेते हैं। तो सबने कहा कि चलो ट्रूथ डेयर खेल लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो उसके लिए पर्ची तो लानी पड़ेगी ना बना के, ऐसे कैसे? मतलब को मैंने कहा कि थोड़ा अलग खेल लेते हैं। एक बाउल में मैं कहा कि पर्ची रहेंगी, उसमें जो लिखा रहेगा टास्क वही करना होगा सबको। तो सब पहले सब बोल रहे थे नहीं, नहीं ऐसे कैसे? मैंने कहा कि अगर खेलना है तो यही खेलना, नहीं तो फिर मैं नहीं खेलूँगा। तो सबने तो फिर कहा कि अच्छा ठीक है खेल लेते हैं। मैंने कहा कि गुड। तो फिर मैं गया रूम से पर्ची बना के लेके आई, सब में खतरनाक-खतरनाक टास्क लिखे थे। अब आके
गाइस मैं बताऊँगा हर टास्क में क्या-क्या था। आगे बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग बस खुश मत हो जाना सुन के। हमारी कहानी यहीं तक चलती है, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके। हुँ, हुँ। तो गाइस अब देखते हैं कि क्या अंजलि जी को कुछ फील हो पाएगा आरू के लिए। हाँ, इनमें प्यार की शुरुआत थोड़ी-थोड़ी तो हो चुकी है। अब आगे देखते हैं कि कब फील होगा उनको आरू के लिए, कब इनमें प्यार का इज़हार होता है। और क्या एसके और हमारी जो चुड़ैल दीदी, सॉरी मेरी तो चुड़ैल दीदी नहीं है, हमारी जो बिट्टू जी हैं, क्या उनमें लड़ाई के अलावा भी कुछ होता है? और हमारे प्रोफेसर साहब, उनकी शादी तो हम लोग एंजॉय करेंगे। तो देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में क्या होता है। तब तक खुश रहिए बस। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। रहिए हमारे साथ और आगे देखेंगे हम कि हमारी स्टोरी में क्या होता है और जो बीच में ट्विस्ट लेकर आए हैं मेरे और आरू की स्टोरी का, उसमें आगे क्या होता है। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।